अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुनिया की कोई भी सीरीज आसान नहीं होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमेशा ही तमाम टीमों के लिए मुश्किल होती है और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का आगाज हो गया है। आकिब जावेद ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देने के लिए फार्मूला तैयार कर लिया है। ये वही आकिब जावेद हैं जो पाकिस्तान टीम मुसलसल शिकस्त से दो चार हो रही थी। इंग्लैंड पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा रहा था, लेकिन फिर आकिब जावेद ने जब बागडोर संभाली तो आकिब जावेद ने जो फार्मूला बनाया था वो फार्मूला चल गया था। और क्या आकिब जावेद का ये फार्मूला जो उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाया है, जो हिकमत अमली तैयार की है, ये क्या है और क्या इससे कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। और दूसरी खबर, मोहम्मद रिजवान के इम्तिहान का आगाज हो गया है। क्या मोहम्मद रिजवान अपने इस इम्तिहान में कामयाब होंगे नहीं होंगे? आप लोग कमेंट्स में जाकर अपनी राय भी दीजिएगा, ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। और तीसरी खबर है अब्दुल्ला शफीक से मुतल्लिक, यानी कि प्लेइंग 11 से मुतल्लिक। क्या अब्दुल्ला शफीक फिट हैं, वो बीमार हैं और इस वक्त करंट उनका स्टेटस क्या है, वो प्लेइंग 11 में होंगे नहीं होंगे, मैं आपके सामने उनकी मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक रखूंगा। और अगर वो नहीं होंगे तो कौन होगा टीम में, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ इस चैनल पर आए हैं उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी और बहुत सारी ऑथेंटिक न्यूज मिलेंगी। मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं मेरे तमाम दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर से, इंडिया से बहुत सारे दोस्त देखते हैं, अपने शहरों के नाम लिखते हैं, कश्मीर से और पाकिस्तान से बाहर से, यूरोप से, अरब ममालिक से हमारे परदेसी भाई बैठे हैं, अपने शहरों के नाम लिखते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अब दोस्तों, मैं आपके सामने डिटेल रख देता हूं। सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमेशा ही मुश्किल होती है और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि फेवरेट कौन है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त फेवरेट है। कैसे? 81% इस वक्त ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है और पाकिस्तान सिर्फ 19%, यानी कि 19%। 81% ऑस्ट्रेलिया और 19% पाकिस्तान है। उसकी रीजन क्या है? उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दोनों लास्ट 5 मैचेस को अगर देखा जाए तो उनमें 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने जिन मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त दी है वो बड़े बुरे तरीके से दी है। हाईएस्ट स्कोर हुए हैं, यानी कि 300 प्लस स्कोर होता रहा है। तो पाकिस्तान की जो माजी करीब की परफॉर्मेंसेस हैं उसमें जो पाकिस्तान की रैंकिंग है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है, उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया इस वक्त फेवरेट है, 81% है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लास्ट 5 मैचेस की भी डिटेल आपको बता दी है। सबसे अहम बात जो है, आपको ये तो मालूम है कि मोहम्मद रिजवान का जहां पर इम्तिहान है वहां पर आकिब जावेद का भी इम्तिहान है। वो आकिब जावेद जिन्होंने बड़ी दाद समेटी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सीरीज जो पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस हुए उसमें, क्योंकि पहले मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त हुई और वहीं पर जब आकिब जावेद आए उन्होंने सब कुछ संभाला, तो फिर एक ऐसा फार्मूला तैयार किया, स्पिनर्स के साथ गए और फिर इंग्लैंड को पाकिस्तान में बुरे तरीके से हराया और पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज जीती। अब यहां पर जो प्लेइंग 11 है, उस प्लेइंग 11 में आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं। मोहम्मद हसनैन जिन्होंने चैंपियंस कप में परफॉर्म किया उनको शामिल कर लिया गया है। नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। मेरे ख्याल में इस पूरा प्लेइंग 11 है, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान, इनमें सिर्फ और सिर्फ हारिस रऊफ जो है मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ऑस्ट्रेलिया में पिचेस ऐसी हैं लेकिन वहां पर फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलती है, लेकिन हारिस रऊफ कोई फायदा नहीं उठा सकते। हारिस रऊफ क्या कहते हैं कि मैं बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता होता हूं, अक्सर करता नहीं हूं लेकिन इनके लिए करता हूं कि दिमाग से फारिग बॉलर है, तो लिहाजा इनकी जगह पर जैसे बाकी लड़के हैं उनको शामिल किया जा सकता था। लेकिन यहां पर आकिब जावेद ने यह फार्मूला बनाया कि पाकिस्तान में स्पिन विकेटें बनाएं और ऑस्ट्रेलिया में चूंकि फास्ट विकेटें होती हैं वहां पर फास्ट बॉलर हमेशा फायदा उठाते हैं, तो लिहाजा हम 4 फास्ट बॉलर के साथ, जो हमारे बेस्ट फास्ट बॉलर हैं उनके साथ उनको टीम में ऐड किया गया है। इनमें देखें कुछ ऐसे लोगों का भी इम्तिहान है जहां पर रिजवान का इम्तिहान है, यहां पर कुछ ऐसे लोगों का इम्तिहान है जिनमें हारिस रऊफ भी शामिल है। इनका भी एक तरह से आप कह लें कि डू और डाई की सिचुएशन है। शाहीन शाह अफरीदी जिनको टेस्ट में ड्रॉप कर दिया गया था, बहुत सारे सवालात थे कि क्या आकिब जावेद अब शाहीन को वापस लेंगे या नहीं लेंगे, तो उस हवाले से उन्होंने फैसला किया, वापस ले आए। बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया, सवाल उठ रहा था कि वापस लेंगे नहीं लेंगे, सो उनको वापस लाया गया। क्यों लाया गया पता है आपको? इसलिए लाया गया, मेरे ख्याल में यह फैसला दुरुस्त था, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज बहुत मुश्किल होती है और यहां पर एक्सपीरियंस प्लेयर्स की जरूरत होती है। तो यहां पर अगर आप बिल्कुल नए फ्रेश लड़कों को खिलाते और वो परफॉर्म ना कर पाते तो इन साहिबान ने कहना था देखा कुछ नहीं हुआ,
पाकिस्तान हार गया, नाकाम हुआ, तो इन्होंने फिर भागते भागते पूरे प्रोटोकॉल के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ जिसमें अक्सर औकात ये थोड़े नखरे दिखाते हैं, थोड़ी बदमाशी भी करते हैं, तो वही इनके अंदर चीज़ें आनी थी और इन्होंने वापस आ जाना था। लिहाजा मुश्किल सीरीज़ है मेरे ख्याल में। नए लड़के जिनमें हसीबुल्ला भी हैं और इसी तरह से क्या नाम है इनका, मिनहास भी हैं और बाकी लड़के हैं, उनको मौका इसलिए नहीं दिया गया कि भाई इनको खिलाया जाए। ये ज़बरदस्त फैसला है कि मुश्किल सीरीज़ है ना, तो आप एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, आप एक्सपीरियंस वाले बॉलर हैं शाहीन अफरीदी साहब और बाबर आजम साहब, आप एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप खेलें, आप परफॉर्म करके दिखाएं इस सीरीज़ में और पाकिस्तान को जितवाएं। आपको पता है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज़ नहीं जीती है और कई सीरीज़ हुई, लेकिन पाकिस्तान को कभी 3-0 से मुकाबला हारना पड़ा, कभी 4-1 से हुआ, यानी कि कभी भी पाकिस्तान जीता नहीं है। इवन कि वसीम अकरम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर एक भी मैच ऑस्ट्रेलिया में जीता है तो ये बड़ी बात होगी। तो ये आसान बात तो नहीं की गई ना। अब आकिब जावेद साहब का ये फार्मूला पाकिस्तान में 3 स्पिनर्स के साथ, 1 फास्ट बॉलर के साथ, और वहां पर 4 के 4 फास्ट बॉलर डाल दिए हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों के सामने यह भी है, मेरे ख्याल में तो चले ठीक है, लेकिन हारिस रऊफ मैं समझता हूं कि उनको नहीं होना चाहिए था, उसकी जगह नहीं बनती है। तो लिहाजा वहां पर अगर 4 फास्ट बॉलर के साथ चले गए हैं, तो आप भी अपनी राय दीजिएगा कि क्या आकिब जावेद का यह फार्मूला चल पाएगा या नहीं चलेगा। तो लिहाजा मेरे अंदाजे के मुताबिक इस स्क्वाड, अब आते हैं बल्कि अब्दुल्ला शफीक के लिए। मैंने शुरू में आपको बताया था, सॉरी, अब्दुल्ला शफीक बीमार हैं, उनको बुखार है, लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक अब्दुल्ला शफीक मैच से कबल फिट हो जाएंगे और मैच के लिए वो दस्तयाब होंगे। और आज उन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी नहीं किया, इसीलिए नहीं किया कि उनकी तबीयत जो है वो संभल जाए, तो लिहाजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक की जो मेरे पास इत्तलात है, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अब्दुल्ला शफीक का करंट स्टेटस क्या है। अभी तक वो फिट हैं, लेकिन आज उन्होंने प्रैक्टिस सेशन नहीं किया, वो प्रैक्टिस सेशन के लिए नहीं आए थे अब्दुल्ला शफीक, तो लिहाजा ये कहा जा सकता है हमारे इत्तलात के मुताबिक अभी तक उनकी जगह प्लेइंग 11 में वो शामिल हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रखा मोहम्मद रिजवान का इम्तिहान है बुनियादी तौर पर। तो ये ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल सीरीज़, आपको याद होगा माजी में मोहम्मद यूसुफ जब कैप्टन बने तो 2 मुश्किल सीरीज़ आ गई थी उनके लिए, एक न्यूजीलैंड सीरीज़ आई और एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ आई। दोनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल सीरीज़ थी और शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मोहम्मद यूसुफ जो पहली बार कैप्टन बने थे, उनको कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। तो लिहाजा मुश्किल सीरीज़ होती है ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पर आपको पता है अभी शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में भी पाकिस्तान खेला था, आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में खेला था, और इसी तरह से शान मसूद की कप्तानी में टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान खेला था, तो पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। तो लिहाजा बहुत सारे कैप्टन ऐसे हैं जिनकी ये एक ऐसी सीरीज़ है जिनकी कप्तानी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की वजह से चली जाती है। तो मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी प्लेइंग 11 है, सिर्फ मासवाए हारिस रऊफ के। लेकिन कामरान क्या नाम है उनका, फ़खर को हमेशा हम मिस कर रहे हैं और फ़खर जमान को होना चाहिए था। ये बहुत बड़े, मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि उनका कमबैक हो रहा है, वो वापस आ रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अब इतना बड़ा फैसला हुआ है, किसी तरीके से ही आएंगे, लेकिन इन फ्यूचर वो बहुत जल्द पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर आपको बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल है, इस वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपके साथ मैं दोस्ती कर रहा हूँ, आप भी दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।